Hi guys, welcome back to my YouTube vlog and I hope you guys are doing well. मैंने अभी अभी अपना लंच कर लिया है ख़त्म और काफ़ी ज़्यादा काम था आज मुझे थोड़ा. आई वॉज़ अ लिटिल बिज़ी टुडे बट आई हैव लकीली completed my lunch and I have some time ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ शूट कर पाऊँ. So here I am shooting for you guys. गिविंग यू जिस्ट ऑफ टुडे. सो मैं थोड़ी सी टायर्ड हूँ क्योंकि सुबह से थोड़ी मीटिंग्स थी, फिर मैं काम में थी एंड देन आई वाज बिज़ी समवेयर एल्स. मेरे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी तो मुझे वो अपना अकाउंट वगैरह ठीक करवाना था. सो यस, उन सारी चीज़ों में मैं थोड़ी बिज़ी थी. उसके बाद अब मैं आई हूँ अपनी फील्ड पे, अपने फील्ड का काम करने के लिए. सो आई एम हियर सिटिंग इन माई केबिन. मेरा चेहरा देख के आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत थक गई है, पता नहीं क्या कर लिया है. बट हाँ, टुडे इट वाज अ बिट एग्जॉस्टिंग डे बट आई लव बीइंग बिज़ी. मुझे पसंद है जब मैं बिज़ी रहती हूँ और मुझे बहुत सारा काम करना होता है. सो या okay, so if in general we discuss about relationship building and about my whole ideology of it, it is very different because मेरा जो वर्क स्पेस है उसमें जो लोग हैं वो बड़े हैं मुझसे. तो उनके साथ माइंडसेट बैठाना, उनके साथ मिलके काम करना बहुत मुश्किल है. उनका वे ऑफ वर्किंग इज़ वेरी ट्रेडिशनल, हम बोल सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू आवर वे ऑफ वर्किंग. ओके, बट इनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना एक अपने में अलग ही ब्यूटी है. ओके, सो मैं अगर आपको बताऊं, सो जब तक मैं अपनी टीम से नहीं मिली थी, डेफिनेटली मेरे टीम में लोग हैं हु आर ऑफ सेम एज, अ लिटिल सेम एज, बट द इशू इज़ दैट हम साथ में काम नहीं करते. दे हैव अ डिफरेंट फील्ड दैट दे हैव टू गो टू. आई हैव अ डिफरेंट फील्ड वेयर आई हैव टू सिट इन. ओके, सो उनके साथ मेरा एक अच्छा कनेक्शन बन गया है. उनके साथ मेरे अच्छे से बात होती है, हम हैंग आउट करते हैं, मज़े करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, सब बहुत मज़ा आता है हमें. ठीक है. अब जब मैं अपने वर्क स्पेस की बात करूं तो मैं जिस ब्रांच में बैठती हूं वहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं. डेफिनेटली वो लोग भी मुझसे एज में बड़े हैं, बट देन 5 years जितना डिफरेंस है. सो वी हैव जेल्ड इन वेल. अगर तुम्हें किसी के साथ अच्छा रिलेशन बनाना है और तुम्हें पता है कि तुम्हारे जॉब में रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और रिलेशनशिप के बेसिस पे ही तुम्हारा काम निकलेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम उनके आइडियोलॉजी को मैच करो. अगर तुम एक 40 साल के इंसान के साथ बैठे हो, तुम्हें ज़रूरी है कि तुम 40 साल के इंसान के माइंडसेट को समझो, उस माइंडसेट से बात करो, एटलीस्ट फॉर अ वाइल. Even if you don't agree with a few things, even if you don't agree with a few points, it is very important for us Gen Z people to understand कि हमारे पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स के एज के जो लोग हैं उनमें जो थिंकिंग है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, इज़ व्हाट हैज़ कम फ्रॉम देयर एरा एंड आवर एरा इज़ वेरी डिफरेंट टू इफ़ यू कंपेयर ओके विद दिस. सो हमारा बहुत ही डिफरेंट एरा है. वी डोंट अग्री विद अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आवर पेरेंट्स से, बट जब आप वर्क स्पेस में हो एंड आपको पता है आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है, यू विल हैव टू एडजस्ट. आपको वो पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको वो अपने दिमाग में लाना पड़ेगा कि नहीं, इवन इफ़ आई डोंट अग्री विद दिस पर्टिकुलर थिंग, यार 2 घंटे के लिए छोड़ दो उस बात को. अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जिसका पार्ट आप नहीं बनना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पार्टी में जा रहे हो,
everybody is going to drink and you don't drink. I'm a non-drinker. I don't drink, I don't smoke. Okay? वो लोग पार्टी में जा रहे हैं and they are inviting you and you don't want to go there. You can humbly just say that I am not comfortable, sir. I won't be. या तुम ये बोल सकते हो, या तुम बहुत बेसिकली तुम बहाना बना सकते हो कि सर मेरा काम है, मेरी मीटिंग है, मेरे घर पे कुछ इवेंट है, कुछ भी बोल के आप निकल सकते हो. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू आर्ग्यू कि सर आप ड्रिंक क्यों कर रहे हो, ड्रिंक करने से ये होता है, ड्रिंक करने से. तुम ऑफेंड मत करो. एवरीबडी हैज़ देयर ओन चॉइस, हैव देयर ओन विल कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है. हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते. ठीक है. सो बहुत हम्बली आप बोल सकते हो ये चीज़ें एंड दैट्स हाउ यू विल बिल्ड रिलेशंस. देयर आर अ फ्यू ऑफ माई colleagues who smoke and they go out for smoking and I go out with them. Doesn't mean that I smoke with them. Definitely I don't smoke with them. But यार मैं चॉकलेट खा लेती हूँ, मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ, मैं एक कप चाय पी लेती हूँ उनके साथ while they are smoking, while they want to do that. But I can't force them or I can't argue them that you don't do this because this is not good for you. They know it's not good for them, but they are doing it because they want to do it, right? But अगर just because they smoke and I don't smoke doesn't mean कि मैं उनके साथ हैंग आउट ही ना करूँ, या मैं उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश ना करूँ, या मैं उनके साथ जाके बैठूँ ना, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड ना करूँ. नो, I can't do that. That's not how I can create relationships, right? The moment I took that one step कि मैंने सामने से जाके किसी को हेलो बोला, it's not in me. मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, मुझे बहुत शर्म आती है, मैं हिचकिचाती हूँ किसी के पास जाने से पहले. ठीक है. बट देन जब मैं उनके पास जब मैं ऑफिस में बैठ रही थी एंड आई वाज़न्ट कनेक्टिंग विद पीपल एंड आई सॉ दैट पीपल आर हैंगिंग आउट, पीपल आर लाफिंग टुगेदर, पीपल आर सिटिंग टॉकिंग, दैट्स व्हेन आई अप्रोच्ड. एक दिन हिम्मत करके चली गई यार, हाथ काँपते काँपते गई. मैंने बोला हाय, हाउ आर यू. बट उस दिन के बाद देयर वाज नो गोइंग बैक. मैंने एक इनिशिएटिव लिया. ये लोग मुझे हर दिन इनवाइट करते हैं कि आज आ जाओ, चलो कॉफ़ी पे चलते हैं, चलो लंच पे जा रहे हैं, चलो क्लाइंट मीटिंग है, तुम भी चलो हमारे साथ, मज़ा आएगा. सो इट जस्ट टेक्स वन स्टेप. अगर सामने वाला नहीं ले रहा है, आप ले लो. दिस इज़ नॉट योर कॉलेज, दिस इज़ नॉट योर स्कूल कि लोग आके आपसे सामने से बात करेंगे जस्ट बिकॉज ये अकेला अकेला बैठा रहता है. नहीं, ऑफिस में हर किसी के पास बहुत वर्क प्रेशर रहता है, हर आदमी काम कर रहा होता है और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये देखेगा कौन अकेला बैठा है, कौन किसी के साथ बैठा है, कौन नहीं बैठा है. इतना कोई ध्यान नहीं देने वाला है. ठीक है. सो इट्स लाइक आप सबके साथ अच्छा रिलेशन क्रिएट करो. When I also talk about relationship building, it's not only with your colleagues, it's also with the guard bhaiya who sits on the door, the person who is serving you coffee or tea at your office. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने ऑफिस में घुसती हूँ और मेरे जो गेट कीपर जो वहाँ पे खड़े रहते हैं, जो गार्ड भैया रहते हैं, वो मुझे स्माइल करके बोले हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप. सो जब भी मैंने जितने भी इंटर्नशिप्स करे, दिस इज़ माई फर्स्ट जॉब बट मैंने इससे पहले इंटर्नशिप्स करे हैं, मैं अपने कलीग्स के साथ रिलेशन बनाने से पहले अपने जो गार्ड भैया हैं या जो हमें टी या कॉफ़ी जो सर्व करते हैं वो हो गए, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन बना है. आई हैव मेड श्योर कि उनसे पहले मैंने इनके साथ अच्छा रिलेशन बनाया है, क्योंकि वो लोग जो फीडबैक अंदर जाके देते हैं वो हमें पता नहीं होता, वो अलग होता है. एंड उनके बॉन्ड में जो प्योरनेस होता है, उनके इंटेंशन में जो प्योरनेस होता है, उनमें जो हम्बलनेस होती है, वो बहुत अलग होती है. ठीक है. तो मेरा तो हमेशा ऐसा होता है कि मेरे कलीग से पहले मेरा रिलेशन
इन लोगों के साथ ही बनता है और बहुत अच्छा रिलेशन बनता है कि मतलब मुझे पता है अगर मुझे कोई गुड मॉर्निंग बोले ना बोले, कोई मुझसे ये पूछे ना पूछे कि तुमने खाना खाया कि नहीं, ये लोग ज़रूर मुझसे आके पूछते कि मैडम आपने खाना खाया, आप पहले खाना खा लो फिर आप काम कर लेना, कि ऐसा रिलेशन होता है। और मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं इन लोगों के लिए जितना हो पाए, जितना अच्छे से हो पाए उतना अच्छा करूँ, उतना अच्छा रिलेशन क्रिएट करूँ। So yes, relationship building plays a very important role, not only with your colleagues but also with the people who are around you and are helping you while you are at your workplace. कोई हायर अथॉरिटी वाला ही नहीं, सिर्फ हर लेवल के लोग, हर अथॉरिटी के लोग। आज अगर मुझे घर जल्दी निकलना है, मुझे पता है कि मेरा कलीग मेरा हेल्प कर देगा मुझे घर जल्दी निकलने के लिए। ही इज़ देयर टू हेल्प मी डिफेंड माई सेल्फ व्हेन आई नीड टू डिफेंड माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ माई सीनियर्स, क्योंकि उसने मेरे को क्लोजली काम करते हुए देखा है, उस इंसान ने मुझे क्लोजली देखा है। ठीक है, सो आज अगर मुझे पता है कि मेरे से ये एक गलती हो गई है और मुझे इस चीज़ के लिए डांट पड़ सकती है, मुझे इस चीज़ को रेक्टिफाई करना है, मुझे पता है आई हैव 3-4 पीपल बिहाइंड माई बैक जो मेरी मदद कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। सो रिलेशनशिप बिल्डिंग इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली फ्रेंड्स बनाओ, बेस्ट फ्रेंड्स बनाओ, सब करो, but then it is very very important for you guys to also make sure that you create good relation with each and every person of your office, whether you like him or you don't like him. Okay, because you never know आपके वर्क प्लेस पे कब कौन आपके लिए कौन सी डील लेकर आ जाए, कब कौन सा इंसान आपको कैसे हेल्प कर दे, you won't know it. So yeah, relationship building in all senses is very important. I hope you all find best friends at your workplace, but one suggestion: create a very very good relationship at your workplace with each and every person that you meet. So yes, that is it for today's vlog, because there's a customer who is waiting and we'll be talking about the other topic later on in my next vlog, and I hope you guys like this video and you could relate with this video. So if you guys like this video and you can relate with this video, please do like, share, subscribe and press the bell icon, and yeah, I'll see you in my next vlog. Bye.